दिल्ली में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है, सियासी दल भी अपना गुणागणित तेज करते जा रहे हैं। हर सीट पर पिछले चुनावों में मिले मतों से लेकर इस बार बनते बिगड़ते समीकरण अब और तेज हो गए हैं। और यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली की सियासत में उतरना पड़ा। लगातार हम सवाल पूछ रहे हैं, जनता भी सवाल पूछ रही है कि दिल्ली का चौधरी कौन होगा, मगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आकर मुझे लग रहा है कि केजरीवाल का अच्छा खासा गेम बिगाड़ दिया, जिस तरह से आज हमें तीखे हमले देखने को मिले। क्या कहेंगे अगर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बड़ी बातों की जिक्र करें तो क्या बोला उन्होंने? देखो, जो सीएम योगी की आज एंट्री हुई दिल्ली में, उन्होंने ताबड़तोड़ एक के बाद एक 3 रैलियां की उन्होंने, है ना। बड़ी चीज़ इसमें अगर हम इसको क्रिकेट के लैंग्वेज से समझें तो इससे पहले पीएम मोदी बैटिंग करके गए थे, बाकी नेता भी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन सहवाग बैटिंग करने नहीं आया था। अगर बीजेपी की बात करें, सहवाग ने बैटिंग की। आज योगी आदित्यनाथ को बीजेपी के लिए आप सहवाग कह सकते हैं। ताबड़तोड़ उन्होंने बैटिंग की और बीजेपी ने एक तरीके से पिच करने की कोशिश की दिल्ली के चुनाव में कि किस तरीके से जो डेवलपमेंट का मॉडल है, क्योंकि यूपी में जिस तरीके से प्रयागराज में कुंभ हुआ उसे अगर देखें तो वहाँ पर योगी की काफ़ी तारीफ हुई, इंटरनेशनली भी उसको काफ़ी अप्रिशिएट किया गया कि जिस तरीके की व्यवस्थाएं वहाँ पर कुंभ में योगी ने की थी वो अपने आप में एक डेवलपमेंट का मॉडल है। उसके अलावा योगी आदित्यनाथ जिस तरह की राजनीति के लिए जाने जाते हैं, वो उनकी अपनी राजनीति है, हिंदुत्व की राजनीति। तो यहाँ पर बीजेपी ने एक तरीके से एक कॉम्बो आप कहेंगे उस तरह का फैक्टर जो यहाँ पर आज देखने को मिले बीजेपी की तरफ से। और वैसा ही जो है यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने किया, जिस तरह के मुद्दों को लेकर उन्होंने केजरीवाल पर हमला किया, उसमें विकास का मुद्दा भी था, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से यूपी की जो सड़कें हैं वो दिल्ली से बेटर हैं। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का भी जिक्र किया कि यूपी में जो है लाइट ज़्यादा आती है और दिल्ली में कितनी कटौती होती है। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर जब योगी आदित्यनाथ ने कंपैरिजन किया तो उन्होंने नोएडा का जिक्र किया। अब यूपी के बाकी शहरों में दिल्ली जैसा हाल है या नहीं है, ये हमारे व्यूवर जो यूपी से देख रहे होंगे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जो इसके 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 एवज में पलटवार, हालांकि मैं अभी योगी की बात कर रहा हूँ, योगी ने फिर इसके बाद में हिंदुत्व के मुद्दे पर आते हुए रोहिंग्याओं के मामले में, जैसे कि आधार कार्ड को लेकर हाल के दिनों में जो खबरें आई कि किस तरीके से लोगों को आधार कार्ड बांटे गए, घुसपैठियों को बांटे गए, इस तरह की जो रिपोर्ट्स आई थी उसे लेकर उन्होंने केजरीवाल पर हमला बोला कि यहाँ पर तो आधार कार्ड बांटे जाते हैं, किस तरीके से घुसपैठियों को बसाया जाता है। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने विकास और दोनों चीज़ों का, और उसके अलावा उन्होंने पॉल्यूशन को लेकर भी कि यहाँ पर दिल्ली में कूड़े के ढेर हैं, जिसके जवाब में केजरीवाल ने भी रैली की। केजरीवाल ने जवाब देते हुए कहा है कि अब आप लोग खुद ही कंपैरिजन कर लीजिए कि यूपी बेटर है कि दिल्ली बेटर है। यूपी में 10-10 घंटे लाइट नहीं आती है। अगर आप बीजेपी को वोट देंगे तो लोगों से उन्होंने ये कहा कि अगर आप बीजेपी को वोट देते हैं तो इस केस में आप ये मान लीजिए कि दिल्ली भी जो है वो यूपी बनने वाला है। हालांकि दिल्ली में जो सड़कें हैं, जो कई जगहों पर सड़कें हैं, उसको भी योगी आदित्यनाथ ने अपनी स्पीच में कंसीडर किया। उन्होंने कहा कि अगर एनडीएमसी के इलाकों को छोड़ दें तो बाकी जगह पे दिल्ली में सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। अब दिल्ली में बिजली की हालत क्या है, जो लोग पॉश कॉलोनियों में रहते हैं उनको शायद उतनी दिक्कत है, उतनी दिक्कत नहीं है जो मैं जैसे वहाँ पर रहता हूँ अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। लेकिन बाकी दिल्ली में क्या हाल है, जो आउटर एरिया क्या हाल है, वो लोग बता सकते हैं जो हमारे व्यूवर यहाँ पर इसमें देख रहे हों। तो इसमें एक जो कमेंट की हम बात कर रहे हैं वो यही है कि व्यूवर का इंगेजमेंट इससे बहुत ज़रूरी है। वो बताएं कि आखिर उनका एक्सपीरियंस क्या है। अगर यूपी के हैं तो यूपी को लेकर बताएं, अगर दिल्ली के हैं तो दिल्ली को लेकर बताएं कि केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं या यूपी में योगी अच्छा काम कर रहे हैं। और वैसे भी चुनावों में जनता ही ये डिसाइड करती है कि कौन सत्ता के सिंहासन पर बैठेगा, मगर राजनीति उसके पहले भरपूर हो रही है। आज हमने देखा किस तरह से अरविंद केजरीवाल की रैली में एक तरह से घुसपैठ भी देखने को मिली। घुसपैठ की खबर भी आपको दिखाएंगे। आपने अगर तस्वीरें नहीं देखी हो तो आप सर्च करके वो भी देख सकते हैं कि किस तरह से आज केजरीवाल की रैली में उन्हीं की जो विधायक हैं वो घुसी, क्योंकि बताया जा रहा है कि उन्हें पर्चा नहीं दिया गया था। इस बार उनका पर्चा दाखिल नहीं करवाया गया, उन्हें टिकट नहीं दिया गया, इसीलिए वो निर्दलीय खड़ी हो गई। और अब तस्वीरें जो सामने आई हरिनगर की, वो तस्वीरें हैं जहां पर केजरीवाल की रैली में घुसपैठ हुई है। दूसरी तरफ उसी वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री निशाना साध रहे थे अरविंद केजरीवाल पर, और अरविंद केजरीवाल जवाब दे रहे थे। हालांकि केजरीवाल ने इसको भी कनेक्ट कर दिया बीजेपी से ही। जो घुसपैठ हुई जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं उसमें केजरीवाल ने कनेक्ट कर दिया कि ये जो घुसपैठ है वो अमित शाह ने करवाई है। तो इस तरह की चीज़ें भी निकल कर सामने आई हैं। हालांकि अब देखना होगा कि आगे 5 तारीख को जब वोटिंग होगी उससे पहले और क्या क्या देखने को मिलता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अभी और रैली करेंगे और केजरीवाल किस तरीके से पलटवार करते ही दिलचस्प होगा। हालांकि शेखर, अगर मैं एक और बात का जिक्र करूं तो एक पेच इसमें यहाँ पर एक और फंसता दिख रहा है। चुनाव 5 साल पहले भी हुए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 साल पहले भी दिल्ली में आए थे। उन्होंने इसी तरह से ताबड़तोड़ रैलियां की थी, खूब बयानबाजी हुई थी। हमने देखा केजरीवाल ने भी निशाना साधा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी निशाना साधा। फिर कहाँ पिक्चर फंस गई। इस बार
और उस बार की पिक्चर में क्या डिफरेंस दिख रहा है? नहीं, इस बार एक एक एज जो है यहाँ पर बीजेपी को रह सकता है। रीज़न उसके पीछे ये है कि इस बार दिल्ली में डबल एंटी इनकम्बेंसी जो है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि 2014 से लेकर अभी तक जो है केजरीवाल की सरकार है, लगातार करीब 10 साल के आसपास का वक्त हो गया। तो ये एक चैलेंज केजरीवाल के सामने होगा। हालांकि योगी आदित्यनाथ पहले आए थे, तो अगर 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 मैं गलत नहीं हूँ तो उस टाइम पर टोटल बैटिंग जो हुई थी वो हिंदुत्व पर हुई थी। अगर आपको याद होगा 2020 के आसपास से चुनाव के दौरान ही दंगे भी हुए थे दिल्ली में, तो उस दौर में पूरी बैटिंग जो हुई थी वो हिंदुत्व के कार्ड पे हुई थी। और जहाँ तक दिल्ली का वोटर है वो हिंदुत्व के मुद्दे पर उतना ज़्यादा मेरे ख्याल से वोटिंग नहीं करता है, वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से वोटिंग करता है। और शायद यही वजह है कि दिल्ली में जो बिजली पानी का मुद्दा है वो इतना ज़्यादा चला कि केजरीवाल को उसका बेनिफिट मिला ही मिला। इसके अलावा जो है बड़ी बात इसमें यह है कि इस बार जो बीजेपी केजरीवाल की सरकार को रेवड़ी के नाम पर फ्रीबीज को क्रिटिसाइज़ करती थी, वही बीजेपी जो है अब आज फ्रीबीज मतलब कि केजरीवाल की पिच पर ही बैटिंग करने के लिए तैयार हो गई है। यानी आप पहले कहते थे कि अगर आप फ्री बिजली पानी देते हो तो इससे जो है एक लॉस है, बड़ा लॉस है, और इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए देश में। लेकिन अल्टीमेटली आप मजबूर हो गए। इसमें केजरीवाल की अपने आप में एक जीत भी है कि आप उस चीज़ के लिए मजबूर हो गए कि जिस चीज़ को आप क्रिटिसाइज़ करते थे आप उसी पिच पर आप भी बैटिंग कर रहे हैं, आप भी फ्री बिजली पानी दे रहे हैं। हालांकि इस बार में एक चीज़ का और फ़र्क रहेगा कि फ्री बिजली पानी के नाम पर केजरीवाल जो जीतते रहे, उसमें लोगों को ये लगता था कि केजरीवाल अगर जाएंगे तो बिजली पानी भी साथ में फ्री वाला चला जाएगा। लेकिन बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी ने ही इस स्थिति साफ कर दी है कि जो स्कीम्स हैं उनको बंद नहीं किया जाएगा, और स्कीम्स के नाम पर जो लोग घोटाला कर रहे हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो दिल्ली वालों के सामने कम से कम ये पिक्चर अभी क्लियर है कि अगर बीजेपी की सरकार आती है या केजरीवाल की सरकार जाती है तो कम से कम जो फ्री की चीज़ें हैं, जिसमें मोटे तौर पर बिजली और पानी है, वो नहीं जाएगी। तो इसका एक तरीके से केजरीवाल को अगर इक्वेशन देखें तो लॉस हो सकता है, या कहें कि बराबरी की लड़ाई यहाँ पर हो सकती है। डबल एंटी इनकम्बेंसी की जो बात हमने की वो यहाँ पर केजरीवाल के लिए एक वो है। और दूसरी बात जो आपने कहा कि योगी तो पहले भी आए थे, लेकिन पहले में और अभी में योगी में योगी की पारी में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि पहले योगी के पास शायद दिखाने के लिए काम नहीं था। आपके पास एक ही कार्ड था कि हिंदुत्व के कार्ड पर आप बैटिंग करते थे। अब इस बार जो है योगी आदित्यनाथ ने डेवलपमेंट के मुद्दे पर भी घेरने की कोशिश की है, पॉल्यूशन के मुद्दे पर भी की है, और जो बाकी चीज़ें हैं वो तो उनके साथ हैं ही। बिल्कुल, हमने देखा भी किस तरह से जहाँ भी योगी आदित्यनाथ जाते हैं तो वहाँ इक्वेशन पूरी चेंज हो जाती है। महाराष्ट्र में हमने देखा, गए योगी आदित्यनाथ और उन्होंने एक नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे। वो नारा इतना फेमस हुआ कि उसे एक ट्रम्प कार्ड माने जाने लगा कि चुनाव जीतने में बीजेपी का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड की एंट्री हो गई। अब इस बार दिल्ली में भी इस नारे की एंट्री योगी के साथ ही हो भी गई है। अब यहाँ पर भी वो चीज़ जो अभी पिछले कुछ दिनों से जो चुनाव प्रचार चल रहा था उसमें हिंदू वाला जो एक फैक्टर मिसिंग था वो योगी के साथ में वापस आ गया है। अब आगे दिलचस्प लड़ाई होगी, देखना होगा किस तरीके से। बिल्कुल, और हमेशा से बीजेपी तो आरोप लगाती रही है अरविंद केजरीवाल पर कि केजरीवाल चुनावी हिंदुत्व हैं। हाँ, उनका और वो हिंदुत्व की लड़ाई इसमें ये भी बात आई, आपने अच्छा याद दिलाया। इसमें ये है कि योगी ने हमला बोलते हुए ये भी कहा कि केजरीवाल ने जो सैलरी देने की बात कही पुजारियों को, जो पुजारियों को सैलरी देने की बात कही, उसमें उन्होंने कहा कि इमाम को, इसमें ये भी बात हुआ था ना कि वो जो इमाम है जो, हाँ, उनको वेतन नहीं मिल रहा है। तो उस पर योगी ने सवाल उठाया कि आपने पहले क्यों नहीं दिया। तो चुनावी हिंदुत्व की जो बात आपने कही वो इस चीज़ से एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है ये। बिल्कुल, और बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि इमामों को नहीं पैसे तो पुजारियों को सम्मान कैसे। लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं, और हालांकि अरविंद केजरीवाल लगातार इनका जवाब देते रहे। उन्हें थोड़ा बहुत इस बार इमामों का विरोध भी झेलना पड़ा, मगर चुनाव में ये कितना असर डालता है और कितना नहीं, क्या वोट कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे, फिलहाल 5 तारीख को वोटिंग है, 8 को नतीजे आएंगे। और चुनाव से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।